आज के इस सेशन में हम लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क और इम्प्रेस के 20 और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। आज ये सेकंड पार्ट है। आइए देखते हैं कि सेशन में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, उनके राइट आंसर क्या होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, इम्प्रेस में न्यू स्लाइड ऐड करने की शॉर्टकट की क्या है। तो आंसर आएगा, अगर हमें नई स्लाइड ऐड करनी है तो शॉर्टकट की होगी कंट्रोल एम। अगर हमें नया प्रेजेंटेशन क्रिएट करना होगा तो शॉर्टकट की होगी कंट्रोल एन। तो ये हो जाएगी न्यू प्रेजेंटेशन के लिए और ये हो जाएगी न्यू स्लाइड के लिए। नंबर 2, आपसे पूछेगा न्यू स्लाइड का ऑप्शन किस मेन्यू में है। तो आंसर आएगा स्लाइड मेन्यू में है। अगर हमारे को प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है तो कौन से सॉफ्टवेयर का यूज किया जाएगा। तो आंसर आएगा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस या फिर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन ए कंट्रोल एम। अगला क्वेश्चन है 22, यानी कि इस सेशन का सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम जूम इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होती है उसमें आप स्लाइड को अधिकतम कितना जूम कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, तो आप पाएंगे जो ये आप लोगों को स्टेटस बार दिया गया है, यहाँ पे आप मिनिमम 5% और मैक्सिमम 3000% जूम कर सकते हो। तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर पूछा गया है मैक्सिमम के बारे में, तो आंसर आ जाएगा 3000%, यानी कि ऑप्शन डी। What is the default location to save in LibreOffice Writer। जब भी आप LibreOffice Writer में किसी फाइल को, किसी डॉक्यूमेंट को सेव करते हो तो वो डिफ़ॉल्ट रूप से कौन से फोल्डर में सेव होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो फाइल मैनेजर होता है उसमें आपको कई सारे फोल्डर्स दिखाई देते हैं जो कि पहले से बने हुए होते हैं। लाइक मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डेस्कटॉप है, डाउनलोड है और डॉक्यूमेंट है। तो वो सारे जो डॉक्यूमेंट आप लिब्रे ऑफिस राइटर में क्रिएट करते हो वो डिफ़ॉल्ट रूप से डॉक्यूमेंट नेम के फोल्डर में सेव होते हैं। जो भी फाइल या फोल्डर आपने नेट से डाउनलोड किया है वो आपको दिखाई देता है डाउनलोड फोल्डर में। तो यहाँ पे आ जाएगा डॉक्यूमेंट्स, यानी कि ऑप्शन बी। 24, What is the shortcut key to navigate in LibreOffice Impress। LibreOffice Impress में नेविगेशन की शॉर्टकट की क्या होती है। तो आंसर आएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 होती है, ऑप्शन ए आ जाएगा। 25, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड टू इंस्टॉल फुटर इन LibreOffice राइटर डॉक्यूमेंट। अगर हमें LibreOffice राइटर डॉक्यूमेंट में फुटर को इंसर्ट करना है, फुटर लगाना है, तो उसका सीक्वेंस क्या होगा। तो आपको आना होगा सबसे पहले इंसर्ट मेन्यू में, देन आना होगा हेडर एंड फुटर में, इसके बाद आना होगा फुटर में और यहाँ से आपको लेना होगा डिफ़ॉल्ट पेज स्टाइल। यानी कि सबसे पहले हम जाएंगे इंसर्ट मेन्यू में, उसके बाद हेडर एंड फुटर, देन फुटर और इसके बाद में डिफ़ॉल्ट स्टाइल, ऑप्शन सी आ जाएगा। 26, लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज की शॉर्टकट की क्या है। तो आंसर आएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। फाइल पे आइए और यहीं पे आपको मिल जाएगा सेव एज, यानी कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। 27, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर प्रिंट प्रीव्यू इन प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है। तो मैंने आपसे अभी कहा है कि आप लोगों को जो शॉर्टकट की है, अच्छा हाँ बिल्कुल सही है, क्या होती है मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अगर आप फाइल मेन्यू में आएँ तो आपको यहाँ पर मिलेगा प्रिंट का ऑप्शन और यहाँ पर दिखाई देगा प्रीव्यू इन वेब ब्राउज़र। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 तो होती नहीं है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस P होती है सुपरस्क्रिप्ट की। कंट्रोल P हो जाती है किसके लिए, कंट्रोल P हो जाती है प्रिंट के लिए। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि नन। क्या आ जाएगा, नन। नेक्स्ट 28, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर क्लियर फॉर्मेट इन
लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर हमें फॉर्मेटिंग को क्लियर करना है तो शॉर्टकट की क्या होगी, तो इसके लिए आपको आना होगा स्टाइल मेन्यू में, इसके लिए आपको आना होगा फॉर्मेट में। यहाँ पे दिखाई देगा क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, शॉर्टकट की हो जाएगी कंट्रोल के साथ में एम। और आपको याद रखना है यही शॉर्टकट की कंट्रोल+M लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड ऐड करने के लिए यूज की जाती है। तो इसमें आ जाएगा कंट्रोल+M और कॉपी करने के लिए कंट्रोल+C। 29 लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर आएगा कंट्रोल+F2। आपको बता दें कि अगर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट CCC ऑनलाइन टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है तो सिंपली आपको आना है examzilla.com पे। यहाँ पे आने के बाद दिखाई देगा ऑनलाइन टेस्ट, इस पर क्लिक कीजिए और यहीं पे आपको मिल जाएगा O लेवल और यहीं पे मिल जाएगा CCC। तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए और जो भी प्रैक्टिस आपको सॉल्व करना है वो आप यहाँ पर क्लिक करके सॉल्व कर सकते हो। अगर आप O लेवल कोर्स करना चाहते हो तो हमारे मेन चैनल दैट इज़ न्यू आइडियाज़ YT को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पे आप लोगों को O लेवल की तैयारी कराई जाती है। आप यहाँ पर आकर कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो या फिर आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। When you add a new slide, it insert according to its previous slide layout। जब भी आप कोई नई स्लाइड इंसर्ट करते हो तो क्या ये पिछली स्लाइड के हिसाब से लेआउट के अकॉर्डिंग इंसर्ट होती है? आंसर आएगा जी हाँ। कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल जो फॉर्मेटिंग इसमें होगी, जो लेआउट इसका होगा, उसी लेआउट में इसके नीचे एक नई स्लाइड इंसर्ट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा ट्रू। 31 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल सेट द पेज बॉर्डर इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। इनमें से कौन सी स्टेप को फॉलो करके हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में पेज बॉर्डर लगा सकते हैं? तो इसके लिए आपको आना होगा फॉर्मेट मेन्यू में, तो मैं ओपन कर लेता हूं कैल्क और आना होगा फॉर्मेट मेन्यू में। यहाँ पे दिखाई देगा आप लोगों को पेज स्टाइल, इस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पर पेज में बॉर्डर लगा सकते हो, यानी कि ऑप्शन डी आएगा फॉर्मेट, देन पेज स्टाइल, देन पेज का बॉर्डर। द शॉर्टकट की टू एग्जिट प्रेजेंटेशन इज। प्रेजेंटेशन से बाहर आने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो आंसर आएगा अगर हमारे को प्रेजेंटेशन प्ले करना है तो शॉर्टकट की होगी F5। अगर हमें प्रेजेंटेशन को स्टॉप करना है, प्रेजेंटेशन से एग्जिट करना है, बाहर आना है, तो शॉर्टकट की होगी स्किप, जो कि कीबोर्ड में आप लोगों को टॉप लेफ्ट में दिखाई देती है। नेक्स्ट 33 द डिफ़ॉल्ट टेबल साइज इज। डिफ़ॉल्ट रूप से टेबल का साइज क्या होता है? तो अगर आप लोग कहाँ पे आएँ, इंसर्ट में, या आपको मिल जाएगा यहाँ पर टेबल, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए तो आप पाएंगे डिफ़ॉल्ट रूप से यहाँ पर 2 कॉलम हैं, 2 रो हैं और टेबल का नाम क्या है? डिफ़ॉल्ट रूप से टेबल 1 है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 कॉलम और 2 रो होती हैं। 34 इक्वल्स टू राउंड ब्रैकेट में 1363.45 (-2). बताइए जो ये वैल्यू है, अगर इस फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट किया जाए तो आंसर क्या आ जाएगा? अब चूंकि यहाँ पर लिखा हुआ है 1363.45 और लगा हुआ है -2, अगर यहाँ पर संख्या माइनस में दी हुई है कॉमा के बाद में, तो इसका मतलब ये है कि आपको पॉइंट के बाद जो नंबर दिया गया है उससे कोई भी लेना देना नहीं है। आपको पॉइंट से लेफ्ट वाले में, यानी कि इस पोर्शन में कलाकारी करनी है, तो इसको आप यहाँ से हटा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 2, और जब भी आप से बोले 2 तो आपको कंपेयर करना है 50 से। चूँकि जो ये वैल्यू है ये 50 से ज़्यादा है, अगर ज़्यादा है तो क्या करिए, इन दोनों की जगह पे कर दीजिए 0 0, और जो इसके पहले वाला है इसमें आप 1 ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 1400, यानी कि ऑप्शन है। एग्जाम्पल सेकेंड, मैंने आपसे बोला 856 है ना, 856, और हमने यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जाम्पल .72। मैंने कहा
-1, मैंने कहा आपसे -1, तो इसका आंसर क्या होगा? तो अब आपको 50 से कंपेयर नहीं करना है, चूंकि यहाँ पर 2 था तो आपने यहाँ पर लिया था 50। अगर यहाँ पर 1 है तो आपको कंपेयर करना है 5 से, तो इसको तो हटा ही दीजिए आप, इसको आप चेक करिए, चूंकि ये 5 से बड़ा है तो यहाँ पे हो जाएगा 0, है ना, और इसके पहले वाले में आप एक ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 860। क्या आ जाएगा? 860। लाइए मैं आपको दिखा देता हूँ प्रैक्टिकल करके, ताकि आपके माइंड में कोई भी क्वेरी ना रह जाए, डाउट आपका क्लियर हो जाए अच्छे से। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने टाइप किया इज इक्वल टू राउंड, ब्रैकेट को ओपन किया, मैंने यहाँ पर लिखा 865, कितना था? यही था ना? नहीं, 855 था, 856 था, 856.70 कॉमा -2। तो आपने देखा यहाँ पे आ चुका है 900। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ -1 तो आप देखेंगे यहाँ पे आ जाएगा 860। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे आपको दिया गया है कितना? 1363.45, और इसे राउंड करना है 2 डिजिट तक, तो आप देखेंगे यहाँ पे आ चुका है 1400। अच्छा सर ये बताइए, अगर यहाँ पर लिखा होता 3 तो आपको करना होता फिर 500 से, कितने से? 500। अगर यहाँ पर -1 है तो कंपेयर आपको करना है 5 से, अगर -2 है तो कंपेयर करना है 50 से, अगर -3 है तो कंपेयर करना है 500 से, अगर 4 है तो आपको करना है 5000 से। इसी प्रकार से आपको करते जाना है, डिपेंड ऑन कितने डिजिट तक राउंड करना है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन को किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आप प्रेजेंटेशन को किसी भी, लाइए मैं आपको दिखा भी देता हूँ कैसे एक्सपोर्ट करते हैं। अगर आप आए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में, तो यहाँ पे आने के बाद आपको मिलेगा एक्सपोर्ट का ऑप्शन, तो यहाँ पर एक्सपोर्ट एज PDF भी है, एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज PDF है, बट अगर आप सेव एज पे क्लिक करो या फिर एक्सपोर्ट पे आप क्लिक कर दो तो आप देखेंगे यहाँ पर PDF भी है, एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज भी है, BMP भी है, JPEG भी है, यानी कि सारे के सारे फॉर्मेट हैं जो कि यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन डी यानी कि ऑल। 36, कौन सी शॉर्टकट की सहायता से हम पहली स्लाइड में जा सकते हैं? बताइए। तो आंसर आएगा आप होम का भी यूज कर सकते हो और कंट्रोल+ होम का भी यूज कर सकते हो। ऑप्शन डी हो जाएगा A एंड B। 37, स्पेलिंग चेकिंग की शॉर्टकट की क्या होती है? तो आंसर आ जाएगा F7 होती है। 38, लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना होता है? ये रहा आपके सामने लिब्रे ऑफिस राइटर, मैंने यहाँ पे टाइप किया 10,000, तो आप देखिए यहाँ पर, एक मिनट, मैंने यहाँ पर टाइप किया 10,000, तो आप देखिए यहाँ पर डिफ़ॉल्ट रूप से 999.9 इतने ही फॉन्ट को सपोर्ट कर रहा है, तो ऑप्शन ए आ जाएगा। आपसे पूछे कि जो स्लाइड शो होता है, सॉरी जो ये ड्रॉप डाउन होता है, इसमें मिनिमम और मैक्सिमम फॉन्ट कितना हो सकता है? तो आप देखिए यहाँ पर मिनिमम कितना है 6 पॉइंट, मैक्सिमम कितना है 96 पॉइंट। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इक्वल्स टू नॉट 20 < 54, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना है जो नॉट है वो क्या कर देता है, अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। अगर मैं यहाँ पे आऊँ और टाइप करूँ इज इक्वल टू नॉट और ब्रैकेट के अंदर 20 < 54, जो 20 होता है वो 54 से बड़ा होता है, तो ये बोलेगा फॉल्स। क्या बोलेगा? ये बोलेगा फॉल्स। फॉल्स क्यों आया? आइए इसको समझ लेते हैं, एक मिनट। देखिए हुआ क्या, इसको आप चेक करिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये बताना चाह रहा है कि जो 20 है वो 54 से छोटा होता है, तो आप बोलोगे सर ये बात तो बिल्कुल सही है, यानी कि ये हो जाएगा ट्रू। बट यहाँ पर लगा हुआ है नॉट, तो नॉट क्या करेगा, अगर अंदर ट्रू आया है तो ये कर देगा फॉल्स,
अगर फॉल्स आता यहाँ पर तो ये आपको देता ट्रू, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा फॉल्स। 39, हाउ मैनी सीट्स आर देयर बाय डिफॉल्ट इन द वर्कबुक ऑफ लिब्रे ऑफिस कैल्क। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क की वर्कबुक होती है इसमें डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी सीट होती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है डिफ़ॉल्ट रूप से सीट एक होती है और इसका नाम सीट 1 होता है। अगर आप चाहें तो आप इसको रिनेम कर सकते हो, यानी कि नाम चेंज कर सकते हो। नंबर 2, जो माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल है इसमें डिफ़ॉल्ट रूप से 3 सीट यानी कि सीट 1, सीट 2, सीट 3 3 सीट होती हैं, लेकिन कैल्क में सिर्फ 1 सीट होती है। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन है और नाम क्या होता है, नाम होता है सीट 1। और यहाँ पर शो भी कर रहा है कि आप प्रेजेंट टाइम में पहली स्लाइड पे हैं, सॉरी पहली सीट पर हैं। 40 इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 का मान क्या होगा, बताइए। 100 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इसका आंसर क्या होगा। चलिए आइए इसको चेकआउट करते हैं। अगर हम आपसे बोलें तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ, चूँकि यहाँ पर डिवाइड भी है और मल्टीप्लाई भी है, और जो डिवाइड होता है और मल्टीप्लाई होता है इन दोनों की वैल्यू बराबर होती है, यानी कि इन दोनों का अधिकार सेम होता है। अगर कोई ऐसे ऑपरेटर हैं जिनका अधिकार सेम है तो आपको हमेशा लेफ्ट साइड से सॉल्व करना शुरू करना है। अगर हम लोग यहाँ पर चेकआउट करें तो आप पाएंगे, क्या पाएंगे, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल हाँ। देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 डिवाइड बाई 5, तो आप बोलोगे डिवाइड करने पर 5 2 जा 10, यहाँ पे आ जाएगा 20, फिर मल्टीप्लाई करिए 5 से तो कितना हो जाएगा 100। नहीं समझे, देखिए इसमें करना क्या था आपको, पहले इसको सॉल्व करिए। तो 100 में 5 से भाग करने पर कितना आएगा, तो आप बोलोगे 20 आएगा। और यहाँ पे लगा हुआ है मल्टीप्लाई बाई 5, तो 20 पंचे 100 यानी कि 100, तो आंसर क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, यानी कि 100। अगर मैं यहाँ पे आऊँ और टाइप करूँ फॉर एग्जाम्पल, ओहो बैकअप, अगर मैं यहाँ पे आऊँ और टाइप करूँ, इसको बैक स्पेस करना था, इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, तो यहाँ पे आ चुका है 100। ठीक है, तो आज हम हाँ नेक्स्ट 40, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ट्रांजिशन इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। बताइए लिब्रे ऑफिस में इनमें से कौन सा ट्रांजिशन इफेक्ट अवेलेबल नहीं है। तो आपको आना पड़ेगा इसके लिए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में, और यहाँ पर आपको दिए गए हैं स्लाइड के ट्रांजिशन। तो इसमें आपका डिज़ोल्व भी है, फेड भी है, डायगोनल भी है और फ्लाई इन भी है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये आप लोगों का डिज़ोल्व दिया गया है, ठीक है, और इसी में आप लोगों को मिल जाएगा डायगोनल, और इसी में आप लोगों को मिलने वाला है, एक मिनट, इसी में आपको मिलेगा अभी बार हो गया, चेकर हो गया, बॉक्स, फेड भी दिया गया है, लेकिन फ्लाई इन नहीं दिया गया है। ये आपको मिलता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में, ऑप्शन डी आ जाएगा। तो आपको समझ में आया कि जो क्वेश्चंस हैं वो कितना डीप में पूछ लेता है, और आपसे पूछता भी है कि बताइए कि जो ट्रांजिशन होता है किसके लिए नहीं होता है। तो वेरिएंट के लिए भी है, ड्यूरेशन भी है, साउंड भी है, लेकिन कलर नहीं होता है। तो आपको कलर पे टिक करना रहेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट विशेस। आपके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएं आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिएगा। साइड में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, उस पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।